एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर प्रियंका पाटकार। और आज का जो वीडियो है वो जो कल वीडियो आपने देखा था ना हल्दी का, उसके बाद जब हम लोग हल्दी के बाद मेहर भरने गए थे, मेहर भर के जब घर आ गए थे उसके बाद माएँ बनती हैं, तो इसे कहते हैं माए मेहर की रस्म। तो मेहर की जो रस्म है वो तो हो गई है, जो आपने कल की वीडियो में देखी थी, और जो माए की रस्म है वो अभी हो रही है। तो यहाँ पर ना आटा लगा लिया गया है माई के लिए, जो कि मेरी सासू माँ ने लगाया है। और ये जो माएँ होती हैं घर के हर एक मेंबर से हाथ लगवाई जाती हैं, मतलब घर का हर एक मेंबर चाहे एक बनाए लेकिन बनाएगा ज़रूर। तो करीबन करीबन 5-5 तो एक-एक लोगों ने बनाई थी। ये शगुन की ज़रूर बनाई जाती हैं, सभी लोगों से ज़रूर हाथ लगवाया जाता है। उसके बाद सारी माएँ चाहे अकेले एक लोग ही बनाकर सेंक ले, लेकिन हाथ सबसे एक बार ज़रूर लगवाया जाता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल ससुर जी और मेरे ससुर जी सभी लोग आकर, मेरी जेठानी और मेरी चाची सास, मौसी सास, सभी लोग आकर मंडप के पास माए की छोटी-छोटी गोलियाँ टाइप की बना देंगे। और ये छोटी-छोटी जो गोलियाँ हैं वो ये चूल्हे पे सेंकी जाती हैं। अब तो लोग क्या करते हैं, गैस पे ही सेंक लेते हैं, लेकिन पहले तो सारी की सारी डलिया भर की माएँ चूल्हे पर ही सेंकी जाती थी। तो आप ये छोटा-सा चूल्हा देख रहे होंगे। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं, जब शादी की रस्में शुरू हुई ही थी। उसमें मैंने दिखाया था कि जो छोटे-छोटे चूल्हे हैं 5 बनाए गए थे, हमारी नंदों ने बनाए थे। ये शगुन के बनाए जाते हैं। इसी पे एक बड़ा-सा दिबुलिया होता है, जिसको देलिया लोग बोलते हैं, दिबुलिया बोलते हैं, अपनी-अपनी जगह की भाषा है। वो उसमें रखकर उसमें तेल भरेंगे, उसपे थोड़ा-सा जलाएँगे चूल्हे को और उसी तेल में ये माएँ सेंकी गई थीं। और हमारा दक्ष इस बार फैमिली का मेंबर है, नया मेंबर है, इस वजह से उससे भी हाथ लगवाया जा रहा है। थोड़ा-सा बस हाथ लगवा के छुआ दिया गया था, ताकि ये भी शगुन कर सके। हर एक मेंबर मिलके ये लोइयाँ छोटी-छोटी गोलियाँ बनाते हैं। उसके बाद ऊपर हम लोगों के सबको खाना लगाया जा रहा था। तो खाना बनाने वाली लगवा दी गई थी घर में, तो खाना बना रही थी वो। तो यहाँ पे सभी बच्चे भी भूखे थे, बड़े भी भूखे थे, तो सबके लिए यहाँ पे तालियाँ लग गई हैं। और मेरी सासू माँ, मेरी ननद मिलके सर्व कर रही हैं और सभी लोग खा रहे हैं। उसके बाद मैं भी खाऊँगी। खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि सुबह से ही लग गए थे सारे काम में। मंडप, फिर उसी दिन ही हल्दी और फिर उसी दिन मेहर, और व्रत भी था हम लोगों का। कि हमारे यहाँ जब तक माए मेहर नहीं हो जाता है, तब तक हमारे घर के जो जितने भी मेंबर हैं वो व्रत रखते हैं, तब तक के लिए, जब तक माए मेहर ना हो जाए। सो माए मेहर हो जाने के बाद हम लोगों ने खाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद शाम के टाइम हम लोग निकल गए तेल पूजन के लिए। तो यहाँ पे मैं हूँ, मेरी जेठानी जी हैं। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया, काफ़ी स्माइल करने लगते हैं सभी लोग। और बस ये बैक कैमरे से मैं दिखा रही हूँ, आगे जो लोग जा रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं कैसी सिचुएशन, इस वजह से बहुत ही कम ही लोग ही तेल पूजने के लिए गए थे, वो भी शांति के माहौल में। वैसे क्या होता है, जब तेल पूजने जाते हैं तो गाना गाते हुए खूब अच्छे से गाना जो तेल वाले होते हैं वो गाते हैं, हम औरतें लोग सभी लोग। उसके बाद मंदिर पहुंचते हैं, फिर पूजन करते हैं, फिर गाते ही वापस आते हैं। तो यहाँ पर आते ही मेरी जो नंदे थी, 2 नंदे, जो कि मार्केट में पहले से ही थी, तो कुछ सामान-वामान लेने गई थी, इस वजह से तो वहीं से हम लोगों को जॉइन कर लिया था। और ये जो काम है वो दीदी लोग ही कर रही हैं, ये मेरी अलीगढ़ वाली दीदी हैं, वही ये तेल पूजन का काम कर रही हैं। मैं आई हूँ क्योंकि भाभीयों का आना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं भी आ गई थी। तो चलिए आप लोग देखिए हमारे यहाँ किस तरीके से होता है। छोटी माता, बड़ी माता, नाना महाराज मंदिर और राधा कृष्ण का मंदिर, सभी मंदिरों में जाया जाता है, दर्शन किए जाते हैं और तेल चढ़ाया जाता है और आमंत्रण दिया जाता है। कुछ इस तरीके से होता है हमारे यहाँ। और उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे।
लोग जालौन के हैं, वो लोग इन मंदिरों को पहचानते होंगे और बहुत जाते भी होंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जालौन में जो एवरी डे जाते हैं छोटी माता, बड़ी माता मंदिर में दिया आरती के लिए। और क्योंकि जब मैं पहुंची थी मंदिरों में तो जैसे-जैसे शाम हो गई, अंधेरा सा होने लगा, आरती का वक्त हो गया, उस टाइम बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारी। तो जब हम लोग वहां से वापस लौटे थे तो अंधेरा हो चुका था, तो आरती भी हो रही थी, तो हम लोगों ने फिर आरती वगैरह भी की और थोड़ी देर रुके और उसके बाद प्रसाद लिया, फिर वहां से निकले थे। फ्रेंड्स, अपने-अपने रीत रिवाज सारे अलग-अलग होते हैं जगहों के, अपने-अपने परिवार के। तो मेरी जो रस्में रीतें हैं वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही हैं, उसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड आप लोग इंतज़ार करते हैं मेरी वीडियो का। और यहाँ पर जो हम लोग घर पहुँच गए हैं, तो जैसे ही हम लोग घर पहुँचे हैं तो यहाँ पर एक और रस्म होती है जिसको कहते हैं अपने पूर्वजों को बुलाना। तो यहाँ पे आमंत्रण देना कहते हैं। हमारे घर के जेंट्स हैं वो सभी लोग मिलकर इस तरीके से अपने पूर्वजों को इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया सभी लोगों ने। और अभी टाइम करीबन रात का 10:30-11 करीबन हो रहा था। और ये बन्नी की जो अटैची है, जो बक्सा है, जो भी बोल सकते हो आप क्या-क्या लगता है वो बताना मुझे लिखकर। लेकिन हमारे यहाँ ये ट्रॉली बैग लगाया जा रहा है हमारी बन्नी का, हमारी दुल्हन का, जो कि नेहा दीदी हैं। और जो इंदौर में मेरी ननद रहती हैं, कुछ सामान वो भी वहाँ से लेकर आई हैं क्योंकि मेरी नेहा दीदी वहीं गई थी शॉपिंग करने के लिए इंदौर में। तो कुछ चीज़ें हैं वहीं छूट गई थी तो वो लेकर आई हैं मेरी इंदौर वाली ननद। तो इंदौर वाली जो ननद है हमारी खुशबू दीदी, वो और उनके हस्बैंड दोनों लोग मिलकर बैग को लगा रहे हैं। तो रात को ही पूरा बैग पैक करके रख देंगे। ये साड़ियाँ हैं, कुछ सूट हैं, कुछ गिफ्ट में देने के लिए हैं। तो ये जो प्यारी-प्यारी किट आई हैं इनमें अच्छे से जमा रही हैं, जमा कर अच्छे से इस ट्रॉली बैग में पैक करके रख देंगी क्योंकि शादी बस 2 दिन का वक़्त रह गया है, फिर है शादी। तो इतना वक़्त नहीं रहता है फिर कि कैसे होगा ये सब। तो यहाँ पे सारे बैग, गत्ते, झोले सब लग के तैयार हो चुके हैं। शादी अजमेर से है तो जाने के पहले ही सारा काम कर लेना पड़ता है। और ये है मेरे रूम की क्लिप। मेरे रूम में काफ़ी अंधेरा रहता है, पहले मैंने एक लाइट लगवाई भी थी, फिर वो नीचे की किचन में ज़रूरत थी तो वहाँ चली गई थी। मुझे अपने रूम में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी
बिकॉज़ मैं रूम में कम शूट कर रही थी इसलिए। और दक्ष अचानक चढ़े और चढ़ के गिर भी पड़े और फिर भी स्माइल कर रहा था। वो तो कैमरे में मैंने देखा तो मुझे पता चला कि वो रोया ही नहीं। तो चलिए पूरा दिन हो गया इसी तरीके से। आज तो लाल रंग की साड़ी पहनी थी और आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया कि हम लोगों ने लाल रंग की साड़ी पहनी। और हाँ, एक कमेंट और आया था किसी का कि मंडप वाले दिन अगर आप हरी साड़ी पहनते तो बहुत अच्छे लगता। लेकिन हम लोगों को डिसाइडेड था पहले से ही कि लाल साड़ी पहनेंगे, इसलिए लाल पहन ली। चलिए कोई नहीं, कोई भी कलर हो, कलर सारे अच्छे होते हैं बट एक जैसे दिखने चाहिए बस, और कुछ नहीं। सो गाइस चलिए अपने वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में हल्दी के फंक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।